ब्रिक एजुकेटर एकेडमी, ये हमारा चैप्टर 8 का फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 8.2 का सम है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, उसके बाद वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक का, अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक का सॉल्व कर दूंगा। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जब मैं 11 बनाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10 के तरह ही है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 नहीं पढ़ा है, नहीं बनाया है, तो इससे पहले वाला वीडियो हमारा देख लीजिए, उसके बाद हमारा इस वीडियो को देखिए। देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। इसको कैसे फैक्टर करेंगे गौर से देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ 6ax है, ax है ना, तो a हमारे पास एक स्क्वायर भी है, x भी x पर भी हमारा स्क्वायर है, और यहाँ पर ay है, तो यहाँ पर a है, लेकिन a एक ही बार है, यहाँ पर आपका डबल डबल चाहिए हमें, ए वाई है, यहाँ पर ए एक्स है। यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, 8 को हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको वैसे ही पहले उतारिए। क्वेश्चन नंबर आप 10 से देखिएगा, ये मिलता जुलता सम है, 6ax लिख दीजिए प्लस 2ay लिख दीजिए। उसके बाद इसको देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 9a² माइनस a², मैंने इसको ब्रेक कर दिया क्योंकि 8 था हमारे पास। देखिए 9 में से 1 कैरी होगा, या 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। अब इसको फार्मूला में सेट कीजिए। हम लेटर को अरेंज करके लिख रहे, पहले हमने 9a² को मैंने लिख दिया, अब a² और x² के बीच में ax को रखेंगे, यानी प्लस 6ax लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप प्लस x² को लिख दीजिए। देखिए अगल बगल में a² x² है, तो बीच में ax आ गया, नंबर क्या है वो तो रहेगा ही, वो अभी सेट करेंगे फार्मूला में। फिर देखिए यहाँ पर ए वाई आ रहा है, तो माइनस a² को पहले लिखिए, फिर प्लस 2ay को लिखिए, फिर माइनस y² को लिख दीजिए। अब यहाँ पर गौर कीजिए, हम यहाँ से लेके यहाँ तक का फार्मूला में सेट करेंगे, ऑलरेडी फार्मूला में ये सेट हो जाएगा, ये भी फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 3a पर होल स्क्वायर कर सकते हैं, बीच में जगह छोड़ दीजिए, और यहाँ x पर तो स्क्वायर है। एक काम कीजिए, इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, ऐसे अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो a² प्लस 2a और b का मतलब x, तो देखिए 2 3 6 ax आ जाएगा। मैंने कहा उससे पहले वाले वीडियो में कि माइनस का साइन स्टार्टिंग में नहीं होता है, माइनस का साइन नहीं होता, तो माइनस का साइन कॉमन लीजिए, फॉरन ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a² माइनस प्लस माइनस 2ay माइनस माइनस प्लस y²। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर फार्मूला हो रहा है, इसको a मानिए, इसको b मानिए, a² प्लस 2ab प्लस b², किसका फार्मूला हो रहा है, a प्लस b पर होल स्क्वायर माइनस, अब इसको गौर से देखिए, यहाँ पर ये फार्मूला हो रहा है ना, a² माइनस 2ab प्लस b², किसका फार्मूला हो रहा है, a माइनस b पर होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको a माना, इसको मैंने b माना, तो a² माइनस 2ab प्लस b²। फिर देखिए a² माइनस b² का फार्मूला हो रहा है, क्या हो रहा है, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b मतलब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ये हो गया a और ये हो गया प्लस के बाद ये हो गया हमारा b। अब इसको एक ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि एक ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, इंटू a माइनस बी, तो 3a प्लस एक्स a माइनस b का मतलब ये हो गया, क्लियर। अब इसको हम लोग सिंगल ब्रैकेट में कर देंगे क्वेश्चन नंबर 10 के तरह, 3a प्लस एक्स प्लस a माइनस y, फिर देखिए 3a प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस y। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, ये भी a है और ये भी a है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4a प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर भी गौर कीजिए, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2a, फिर आपका प्लस एक्स प्लस वाई। आप इसको चाहे तो सजा सकते हैं, अगर आपके बुक में लगेगा कि पहले x है फिर माइनस है, माइनस वाई है, x है फिर माइनस वाई फिर प्लस 4 है, आप इसको ऐसे भी सजा करके लिख सकते हैं। देखिए ये आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बुक में आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, लगता होगा, अगर ऐसा, हम मैंने तो आंसर नहीं देखा, मैं तो डायरेक्ट बस बना देता हूँ सम को, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर इसको अरेंज करना चाहेंगे तो x फिर माइनस वाई फिर प्लस 4a को साइड कर दीजिए, फिर देखिए आपका x प्लस वाई प्लस 2a को साइड कर दीजिए, ये भी आंसर हो सकता है, आप इसको भी आंसर लिख करके छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है।
दोनों ही में आपको मार्क्स मिल जाएगा, दोनों ही आपका 100% राइट होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है, बस आपको बस खाली देखने में लग रहा है कि बड़ा है। आप यहाँ पर इसको गौर से देखिए, ए और सी, ए सी नंबर क्या उसको भी छोड़ दीजिए, ए सी यहाँ बी डी, मतलब इसको ए और सी के बीच में रखिए, मतलब ए स्क्वायर और सी स्क्वायर वाले टर्म के बीच में इसको रखिए। तो अरेंज कीजिए, देखिए आप ए स्क्वायर लिख दीजिए, फिर -4ac को लिख दीजिए, फिर देखिए +4c²। उतार यहाँ पर बी डी नजर आ रहा है तो बी और डी के बीच में रखिए, देखिए -9b² उतार दीजिए, फिर +30bd लिख दीजिए, फिर देखिए -25d²। वेरी इजी ना। देखिए यहाँ ए सी है तो अगल बगल में ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पर बी डी अगल बगल में बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इसको देखिए फार्मूला में सेट कीजिए, कैसे, ए पर तो स्क्वायर होगा ही, है ही है ऑलरेडी, बीच में जगह छोड़ दी, यहाँ पर 2c पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ए स्क्वायर -2, फार्मूले का 2ab, बी का मतलब ये हो गया, देखिए 2 2 4ac। अब देखिए मैंने क्या कहा कि कभी भी आपका अलजेब्रिक फार्मूला जो मैंने लिखा 1 से लेकर 20 तक का, आगे में माइनस का साइन नहीं होता। इससे पहले वाले सम में भी मैंने ये बात कहा है। देखिए माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, तो अब यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट दे दीजिए, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये देखिए 3b पर होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 3 3 9b² माइनस प्लस माइनस, बीच में जगह छोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए ये आपका 5 और डी पर होल स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 5 25 होता है, डी स्क्वायर। अब इसको ए मानिए, इसको बी, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर -2ab। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 6 5 30 और बी डी चलाएगा। अब देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर -2ab + b², किसका फार्मूला हो गया, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस का साइन देंगे, यहाँ पर भी ए स्क्वायर -2ab + b², किसका फार्मूला हो गया, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इसको फिर पहले की तरह, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर -b², फार्मूला a + b इंटू a - b। एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे, a प्लस ये b, देखिए ये पूरा a हो गया और ये पूरा b हो गया, a + b, एक ब्रैकेट में इंटू a - b इंटू a का मतलब ये हो गया पूरा, फिर माइनस ये पूरा b, एक ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको सिंगल ब्रैकेट में कर दीजिए, a -2c + 3b - 5d, फिर देखिए a -2c + 3b - 5d, ठीक है। अब इसको अरेंज कर देते हैं, यहाँ पर अरेंज कर देंगे बेहतर रहेगा, a फिर b को लिखिए +3b, फिर c को लिखिए -2c, फिर -5d, फिर यहाँ देखिए a लिखिए a -3b -2c + 5d, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी था, बस खाली इसको फार्मूले में हमें सेट करना था, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बनाने से पहले आप एक फार्मूला को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, a + b + c पर होल स्क्वायर का फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला मैंने लिखाया है, मेरा फार्मूला नंबर 19 है ये, ठीक है। देखिए a + b + c पर होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। क्लियर, ये फार्मूला होता है, ये बेसिक्स फार्मूला। अब इस फार्मूले को देखिए कई तरीके से चेंज कर सकते हैं, कैसे, अगर यहाँ a - b + c पर होल स्क्वायर हो गया तब फार्मूला क्या होगा, देखिए ये a² + b² + c² वैसे ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर गौर कीजिए, +2ab, ab को देखिए ये ab है ना, तो a क्या है यहाँ पर प्लस में और b क्या है यहाँ पर माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए -2ab हो जाएगा। फिर देखिए बी सी, बी और सी, देखिए बी माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, देखिए -2bc हो जाएगा। फिर सी ए, देखिए सी भी प्लस में और ए भी प्लस में, तो प्लस 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 होता है तो +2ca। समझ में आया ना, मैजिक है ना मैथ्स। अब देखिए a + b - c, अगर ये होल स्क्वायर, ये फार्मूला रहा a + b - c पर होल स्क्वायर, इसी तरीके से पहले हमारा a² + b² + c², तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 2ab, देखिए 2ab होता है ना, तो ab देखिए a प्लस 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 होता है तो +2ab होगा। अब bc प्लस माइनस माइनस, देखिए 2bc
अब देखिए सी ए, तो यहाँ पर माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस 2ca। समझ में आया? फिर गौर से देखिए a माइनस बी माइनस सी पर होल स्क्वायर अगर रहा, फिर तब ये फार्मूला क्या होगा बताइए? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए ए बी, ए और बी देखिए प्लस माइनस माइनस 2ab, बी सी, बी और सी देखिए दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 2bc। फिर सी ए देखिए प्लस माइनस माइनस 2ca। समझ में आया? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 अगर बनाएंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ये है, ठीक है। और से देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको, यहाँ पर देखिए स्क्वायर में नहीं टूटेगा क्योंकि 3 को स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा मैंने एक सम में बनाया है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर, मैंने इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने ऐसा किया, क्वेश्चन नंबर 10 में एक बार देख लीजिएगा गौर से, ठीक है। तो मैंने इसको तोड़ दिया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए 3 में सॉरी 4 में से एक जाएगा कितना बचेगा 3। अब बाकी जैसे वैसे उतार दीजिए, माइनस बी स्क्वायर उतार दीजिए, माइनस सी स्क्वायर उतार दीजिए, प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए 4a स्क्वायर को साइड में रहने दीजिए, यहाँ पर देखिए इसको पूरे को, यहाँ आगे में माइनस का साइन नहीं होता, कहीं भी दिखा दीजिए फॉर्मूला माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन लीजिए, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2bc माइनस प्लस माइनस 2ca। समझ में आया? अब देखिए गौर से देखिए ये तो 2a पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर से देखिए इसको a मानिए, a स्क्वायर प्लस, ए तो मानना क्या है, ए तो है ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c। देखिए इस पर मैच करा, गौर से देखिए इसको, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस 2ab माइनस 2b प्लस 2bc प्लस 2bc माइनस 2ca। मतलब ये किसका फार्मूला हो रहा है? a माइनस बी माइनस सी पर होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी पर होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है। अब देखिए, अब इसको a मानिए, इसको b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बार बार मैंने ये फार्मूला को रिपीट किया है। देखिए a हो गया, ये प्लस b हो गया, एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। फिर देखिए इंटू ये a मानिए और ये क्या है b, b का मतलब ये पूरा है, ठीक है। अब इसको सिंगल ब्रैकेट में लिख दीजिए, 2a ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस 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 a प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस माइनस c। फिर देखिए यहाँ पर 2a माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस b माइनस माइनस प्लस c। अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 मिलके कितना जाएगा 3a हो जाएगा माइनस b माइनस c। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा a बचेगा प्लस b प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर। मजा आया ना? बस ये फार्मूला का खेल था, जरा सा फार्मूला को रट लीजिए बच्चा लोग, आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए। आप लोग मुल्क का मुस्तकबिल हैं, अपने आप को संवारिए। जब आप खुद अपने आप को संवारिएगा तो ऑटोमेटिक आप किसी और को भी संवार सकते हैं। जब आप खुद किसी लायक के नहीं रहेंगे तो दूसरे को आप क्या लायक बनाइएगा? ठीक है। आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए, हमारा चैनल आपको बहुत मदद करेगा पढ़ने में, खास तौर पे मैथ्स को पढ़ने में आप लोगों को बहुत बहुत मदद करेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर आपको लगता होगा कि ये इतना बड़ा नंबर को तोड़ करके 2 कैसे लाएंगे, मिडिल टर्म फैक्टर्स है, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, 2 4 डबल 2 4 डबल 9, हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ऐसे नंबरों को कहीं ना कहीं हम लोग याद कर लेते हैं। 151 इंटू 149, ये टूट करके आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने का ये हो जाएगा, और 151 में से 149 कैरी करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे क्या लिख देंगे 151 माइनस 149, बगल में एक्स, ये माइनस डबल 2 4 डबल 9 उतार देंगे। अब जैसे मिडिल टर्म फैक्टर करते उसी बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट ओपन किए, माइनस प्लस माइनस 151 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 149 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस डबल 2 4 डबल 9 उतार दीजिए। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, एक्स कॉमन है, तो x माइनस क्या बचा, यहाँ पर x बच गया 151 प्लस इन दोनों में 149 कॉमन होगा क्योंकि 149 के टेबल से ये कटेगा, यहाँ x बचा प्लस माइनस माइनस
149 से इसको डिवाइड करेंगे 151 आ जाएगा। अब ये दोनों में एक जैसा कॉमन, x माइनस 151 क्या हो जाएगा, ये x प्लस 149, ये हो गया हमारा आंसर। मजा आया ना। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि इस नंबर को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। देखिए बहुत सारे नंबरों को ऐसा होता है कि हम लोगों को याद कर लेना पड़ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। टूटेगा जरूर टूटेगा, लेकिन क्या करेंगे, इसको बहुत मेहनत, ज़्यादा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ दिमाग अल्लाह ताला ने आपको क्यों दिया, याद रखने के लिए तो दिया। और ऐसा आप लोगों के खोपड़ी में मेमोरी पावर बढ़ा के जितना आप याद कीजिएगा वो दिमाग आपका भरेगा ही नहीं। तो याद कर लीजिए, जब फुल नहीं होगा तो। चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन बनाते हैं इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अब हम लोग बनाएंगे, देखिए आप लोग आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इन पहले एक्स स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर वाई स्क्वायर से दोनों को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलकर क्या जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सजा देंगे। फिर प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आया। अब गौर से देखिए, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, 2ab(xy) प्लस 2ab(xy), समझ में आया। क्या किया मैंने, देखिए 2ab(xy) प्लस 2ab(xy) दोनों को जोड़ेंगे 4ab(xy) आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर ab(xy) अलग अलग लेटर है चारों, तो हम लोगों को इसी तरीके से यहाँ पर अरेंज करना होगा। देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस 2ab(xy), यहाँ देखिए ए एक्स मिल गया, ए एक्स, बी वाई बचा, बी वाई कहाँ, यहाँ है, तो ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप लिखा, यहाँ पर ए है, पहले ए लिखिए, माइनस ए, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसको बता दिए प्लस 2ab(xy), यहाँ पर सजा रहे हैं, ए वाई मिल गया, बचा क्या, बी एक्स को उठा के यहाँ से लाइए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए ये अरेंज हो गया। गौर से देखिए, ये चारों लेटर अगल बगल है तो चारों लेटर बीच में है, ए वाई बी एक्स, यहाँ पर भी देखिए ए वाई बी एक्स है। अब देखिए ये फार्मूला और है, कैसे ए एक्स पर होल स्क्वायर कर सकते हैं, बीच में जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पर प्लस बी वाई पर होल स्क्वायर। अब इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2a बी का मतलब बी वाई। अब इसको अरेंज करेंगे तो 2ab(xy) लेटर को हम लोग सजा के डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने बार बार कहा माइनस का साइन आगे नहीं होना चाहिए फार्मूला में, तो माइनस का साइन कॉमन लीजिए। यहाँ देखिए ए वाई पर होल स्क्वायर होगा, माइनस प्लस माइनस, बीच में जगह छोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस, बी एक्स पर होल स्क्वायर होगा, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ए का मतलब ए वाई हो गया, बी का मतलब बी एक्स हो गया। फिर देखिए इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे, वापस जाएंगे तो वही चीज चला आएगा, ए बी एक्स वाई यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला हो रहा है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी देखिए फार्मूला हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला हो रहा है, ए, ये पूरा ए है, ये इसको बी मानिए, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। फिर देखिए पहले की तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो ये हो गया ए, ये पूरा ए हो गया, और ये प्लस बी, देखिए बी लिख दिया। अब मैंने एक ब्रैकेट में इसको मुझे करना है, एक ब्रैकेट में लिख दिए। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी, तो एक इसका मतलब ये पूरा ए हुआ, यही तो हुआ ये पूरा, माइनस बी, बी का मतलब ये। तो देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको अब इसको सिंगल ब्रैकेट में कर दीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वाई माइनस बी एक्स। फिर देखिए ए एक्स प्लस बी वाई माइनस प्लस माइनस क्या होगा बोलिए तो, ए वाई माइनस माइनस प्लस बी एक्स। हम इसको आंसर लिख सकते हैं, या चाहे तो इसको हम लोग सजा सकते हैं, पहले ए एक्स फिर ए वाई फिर आपका बी एक्स फिर बी वाई फिर ए एक्स। हम इसको सजा, चाहे तो ऐसे देखिए सजा के लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस ए वाई फिर आपका बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी वाई, फिर उसके बाद आपका ए एक्स माइनस ए वाई, फिर आपका प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। ये भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप यही आंसर लिख करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए आप लोग को बता देते हैं ताकि आप लोगों को किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, हमारे बनाने के तरीके भी आप लोग पसंद करते होंगे। ठीक है, हमारे चैनल को खूब खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।